शीर्षक भूमिगत की गूंज। एक जर्जर शहर के जंग लगे दिल में, जहां सबवे लाइनें एक लंबे समय से भूले हुए वीणा की तारों की तरह गुंजार करती थीं। ओरी नाम का एक संगीतकार रहता था। उसका संगीत अजीब था, ये लोकप्रिय नहीं, आसान नहीं, लेकिन एक तरह से सुंदर जो खतरनाक लगता था। वह देर रात भूमिगत स्टेशनों पर बजाता था, उन्हें उन ध्वनियों से भर देता था जो यात्रियों को रोक देती थीं, यदि केवल एक सेकंड के लिए, जैसे कि दीवारें खुद सुन रही थीं। ओरी की साथी ईवा एक नर्तकी थी, उग्र, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण की अवज्ञा करने वाली। साथ में उन्होंने एक बार प्रदर्शन किया, केवल एक बार, और दुनिया बदल गई। कम से कम ऐसा महसूस हुआ। पसंद आया, भीड़ जमा हुई, फोन रिकॉर्ड किए गए, लेकिन जैसे ही प्रसिद्धि उनके दरवाजे पर फुसफुसाई, त्रासदी उसमें से गुजरी। एवा चली गई थी। अचानक आग, एक दुर्घटना, हमेशा के लिए एक टूटा हुआ वादा। ओरी ने खेलना बंद कर दिया यिंग। एक रात तक, हफ्तों बाद, वह उस मंच पर लौटा जहां वे पहली बार मिले थे। उसने एक धुन बजाई जिसे वह नहीं जानता था कि अभी भी उसके अंदर है, धीमी, दुख भरी, हानि से भरी हुई। जैसे ही नोट्स गूंजे, बत्तियां टिमटिमाईं। सुरंग में एक दरवाजा खुला जो किसी ज्ञात लाइन का हिस्सा नहीं था। ठंडी हवा बाहर आई। उसने पीछा किया। नई लाइन का कोई नाम नहीं था, बस चुप्पी। जैसे ही ट्रेन चली, खिड़कियां टिमटिमाती रहीं। स्मृति के टुकड़े। जिस तरह से ईवा रसोई में नंगे पैर नाचती थी, जिस तरह से उसकी हंसी कमरों को धूप की तरह भर देती थी। फिर ट्रेन रुकी और वह अंडर में उतर गया। अंडर शहर जैसा दिखता था, लेकिन रंगहीन, एक ग्रे जगह जहां भूली हुई चीजें टिकी हुई थीं। महत्वाकांक्षा के भूत, पछतावे की छाया, और ईवा, वह स्टेशन पर खड़ी थी। हैरान नहीं, मुस्कुरा नहीं रही थी, बस देख रही थी। एक लंबा आंकड़ा। वह प्रकट हुई एक महिला जिसकी आंखें राख जैसी थीं, और एक कोट जो धुएं की तरह बदलता था। वह अंडर की वार्डन थी। आप उसे वापस ले जा सकते हैं, उसने कहा, लेकिन केवल तभी जब आप उसे बिना पीछे मुड़कर बाहर ले जा सकें। यदि आप एक पल के लिए भी उसकी उपस्थिति पर संदेह करते हैं, तो वह रुक जाती है। ओरी ने एवा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह उसके आर पार चला गया। वह पीछा करती है, वार्डन